हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सामने ही जो गार्डन है हमारे घर में, वहाँ से मैंने गिलकी की सब्ज़ी तोड़ी थी। वो बहुत कम थी लेकिन वीर के लिए सफ़िशिएंट है। मैंने टमाटर डालकर वीर के लिए बनाई है। यहाँ पर नानी के साथ वीर अच्छे से खेल रहा है जब तक मैंने उसके लिए ये सब्ज़ी बनाई। मम्मी ने भरवा बैंगन बनाया था, बस वही मैंने खाया है। साथ ही में वीर की सब्ज़ी भी मैं अपनी प्लेट में ही रखती हूँ ताकि उसे ऐसा लगे कि हाँ, वो मेरा वाला ही खाना खा रहा है। और यही सब्ज़ी मैंने भी खाई थी। ऐसा नहीं था कि उसने ही पूरी खाई, लेकिन ये है कि अपनी प्लेट में ही अपने साथ ही अब मैं उसे खिलाती हूँ ताकि वो अच्छे से खा ले। क्योंकि ना अभी वो बहुत नाटक करने लग गया था खाने में। जब हम अभी मेरे इन-लॉज़ के यहाँ थे ना, तब वो खाने में बहुत नाटक करने लग गया था, लेकिन अब वापस से धीरे-धीरे वो लाइन पर आया है खाने के लिए। और इसीलिए अभी मैं उसकी फ़ेवरेट जो चीज़ें हैं वही बना रही हूँ। उसे गिलकी की सब्ज़ी, परवल, लौकी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है ना, इसीलिए अभी मैंने वही बनाई है। और फ्रेश थी घर की, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और बहुत सॉफ्ट भी होती है वो। और फिर अभी यहाँ पर वीर नाना नानी दोनों के साथ खेल रहा है। उसे ना बस अभी नाना ही चाहिए। मतलब अगर नाना है सामने वीर के और सामने मैं हूँ, तो वो मुझे छोड़कर सिर्फ नाना के पास जाएगा उसके। बिल्कुल मेरी तरफ देखता ही नहीं। अगर वो सोकर भी उठा है, वो सोया है थोड़ी देर के लिए, मैं पापा को बोल देती हूँ आप वीर के पास लेट जाओ, मुझे कुछ काम है। तब भी वो अगर उठेगा ना तो बिल्कुल नहीं रोएगा। नीचे जब पापा लेकर आते हैं उसे उसके नाना, तो भी वो मेरी तरफ नहीं देखेगा, आराम से उसके नाना के साथ ही खेलता है। फिर उसके बाद मैं गई थी मेरी फ्रेंड से मिलने के लिए। और ना राखी पर घर जाने का एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको आपके सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिलने का मौका मिल जाता है, क्योंकि राखी पर सारी गर्ल्स अपने घर आती हैं। अगर आप एक ही जगह पर रह रहे हो तो आपको ये मौका मिलेगा, और मैं बचपन से यहीं पर रह रही हूँ इसी जगह पर, तो इसीलिए मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने आई। वो भी राखी के लिए घर पर आई हुई थी, निधि से, और उसकी डॉटर है निया। तो उन दोनों से मिलने के लिए हम लोग गए थे, और बहुत सारे बच्चे वहाँ पर और भी थे, सबसे मिलना हुआ, बहुत मस्ती करी वीर ने। वो ना बहुत सारे बच्चों को देखकर थोड़ा सा डरने लग गया था। वो डर रहा था या कॉन्शियस हो रहा था पता नहीं, लेकिन ये है कि इंजॉय कर रहा था वो। अल्टीमेटली वो रोया नहीं। और उसके बाद घर पर लाकर मैंने उसे सुला दिया था। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और अभी मैं मॉर्निंग का यहाँ पर सीन दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर ना सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है और एक शांत माहौल रहता है यहाँ का। और फिर उसके बाद मैंने वीर के लिए बनाई है दलिया, क्योंकि आज हम लोग रक्षाबंधन के लिए जा रहे हैं मेरे मामा के घर पर। शादी के बाद से मैं नहीं गई हूँ, 5 साल मुझे हो गए हैं गए हुए, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने सोचा चलो ठीक है जाते हैं। वैसे मैं राखी पर तो होती हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर घर पर टाइम स्पेंड करना है, मैं ये सोच कर नहीं जाती थी। लेकिन इस बार मेरा ऐसा मन हुआ कि मुझे वीर को लेकर जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ना वीर को आजकल बहुत मज़ा आता है सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। और ख़ासकर उसे जो भी एनिमल्स होते हैं ना, वो देखने में बहुत मज़ा आता है। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ पर और उसे कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैं उसे लेकर गई थी। और यहाँ पर मम्मी तब तक वीर के लिए घर को पूरी तरह से क्लीन कर रही है, क्योंकि वीर के लिए ना रोज़ पोछा भी लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ ऐसा होता है ना, कभी कभी जब छोटे बच्चे घर में नहीं है तो 1-2 दिन मिस भी हो जाए तो चलता है, लेकिन बच्चा अगर घर में, तो अगर दिन में 2-3 बार भी अगर आप पोछा लगा रहे हो ना, वो भी कम पड़ जाता है। तो बस अभी यहाँ पर मैंने सभी के लिए दलिया बना दी थी, क्योंकि सुबह हम लोगों को जल्दी निकलना था और इतनी जल्दी कुछ खाना नहीं बन पाता है, तो इसलिए दलिया मैंने बनाकर हम सब ने खा भी लिया था, नाश्ता कर लिया था, और मैंने यही पैक भी कर ली थी वीर के लिए। तो अभी वीर को मैं उठा कर लेकर आई थी नीचे। अभी उसे मैंने एप्पल दिया है खाने के लिए, उसके बाद मैं उसे नहलाऊँगी। और वीर ना यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, मैंने ये नोटिस किया है। मैं आपसे फिर कभी किसी वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या क्या चेंजेस मैंने वीर में नोटिस किए हैं। फिर बस मेरी दीदी आ गई थी, और फिर हम सब लोग निकले थे साथ में मामा के घर जाने के लिए। और यहाँ पर ये हम खरगोन से भी निकल रहे हैं। ये है कुंदा नदी। बहुत टाइम बाद मैं खरगोन भी आई हूँ, तो इसीलिए ये भी शेयर कर रही हूँ। फिर हम लोगों ने ली थी मिठाई यहाँ से घर ले जाने के लिए। तो यहाँ से हम लोगों ने गुपचुप ली थी, रस मलाई तो वहीं पर जो मेरा भाई था और मेरी सिस्टर थी उन्होंने खाई थी। और यहाँ पर से हमने 2-3 और चीज़ें, हाँ, बालूशाही भी ली थी। और इस तरह से 2-3 मिठाइयाँ हमने ली थी यहाँ से। फिर उसके बाद ये हम लोग लगभग मामा जी के घर पहुँचने वाले थे, और रास्ते में ये पहाड़ी पर 2 मंदिर आते हैं छोटे छोटे, जहाँ पर हम लोग हमेशा रुकते हैं। लेकिन आज हम लोग रुक नहीं पाए थे, क्योंकि गाड़ियाँ चल रही थी ज़्यादा। तो एक ऐसा होता है ना कि इस तरह के रास्ते पर आप हर जगह गाड़ी नहीं रोक सकते हो। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने आज गाड़ी नहीं रोकी। क्योंकि राखी थी ना, तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने नहीं रोकी। और फिर अभी वीर सोया हुआ है। वीर के साथ ना अभी ऐसा होता है कि जब भी कहीं उतरने का आता है ना,
तभी वो सोता है। मतलब बस उतरने में 5 से 10 मिनट बचे होंगे घर जहाँ पर हम लोगों का डेस्टिनेशन है, जहाँ पहुँचना है, और फिर वो सो जाता है। तो बस जाकर वो थोड़ी देर सोया ही रहता है, या तो फिर ऐसा होता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, वो जाते ही से उठ जाता है। फिर बस मामा जी के आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ आ गई है, सभी लोग आ गए थे, हम लोग ही सबसे ज़्यादा लेट हो गए थे। ये है मेरे नाना जी, और नाना जी के साथ मैं वीर की अच्छी फ़ोटो क्लिक करना चाहती थी, लेकिन वीर बहुत रो रहा था, तो फिर मैंने उसे अपने साथ भी बिठाकर फिर अच्छे से फ़ोटो क्लिक करवा ली थी और वीडियो भी बना लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग कहीं घूमने के लिए गए थे। एक्चुअली क्या है ना, बच्चों के साथ कहीं जाना और ऐसे पहाड़ वाली जगह पर थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता। मुझे ऐसा लगा ठीक है बहुत दूर जाना होगा तो कहीं पर हम लोग आधे रास्ते में जाकर रुक जाएंगे, लेकिन एक घर से थोड़ी दूर ही गाड़ी आई थी और उसके बाद फिर हम लोगों को पूरा चलकर जाना था। वैसे सारे कज़िन्स थे तो ज़्यादा डर तो नहीं था, क्योंकि वीर को किसी ने उठा रखा था, सारे कज़िन्स में से सब बारी बारी से उठा रहे थे। लेकिन फिर भी डर लगता है यार कि पैर स्लिप ना हो जाए, क्योंकि बारिश का भी मौसम है, थोड़ा कीचड़ होता है और वहाँ पे रास्ता नहीं था, वो सिर्फ पगडंडी थी जो बस खेतों में से होकर जा रही थी। तो फिर हम लोग थोड़ी दूर तक गए और फिर उसके बाद हम लोग एक जगह जाकर रुक गए थे। मैं, मेरी दीदी और दोनों बच्चों को लेकर हम लोग रुक गए थे। और यहाँ पर मैं वीर को चुन्नी उड़ाने के लिए पीछे पीछे जा रही थी, मेरे कज़िन के पीछे, क्योंकि क्या है ना, धूप भी थी उस टाइम पर। मुझे ऐसा लगा वीर की तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो वीर को मैंने कवर कर दिया था। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे, और क्या है ना, एक जगह तो मैं रुकने वाली थी कि चलो ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन फिर मैंने देखा कि वीर तो मेरे कज़िन के साथ बहुत ही आगे तक चला गया है। फिर उसके पीछे पीछे और आगे तक हम लोगों को जाना पड़ा। तो आप देख सकते हो इस तरह का रास्ता था। और ये तो मैंने यहाँ पर वीडियो शूट कर लिया, मतलब ये तो थोड़ा ठीक था, मतलब बहुत ही अजीब सा रास्ता था, जिस पर क्या है ना, अब अगर चलने की आदत ना हो तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बचपन में तो शायद हम लोग सब चले हुए इस रास्ते पर, लेकिन अब आदत नहीं है। और बच्चे के बाद ना थोड़ा सा डर लगता है बच्चे को लेकर भी। और मैंने ना स्लीपर पहनी हुई थी, और स्लीपर में चलने में वैसे भी प्रॉब्लम होती है इसी जगह पर। अगर आपने शूज़ पहने हुए हो तो कंफर्टेबली आप फिर भी थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं और दीदी की बेटी, हम लोग चारों लोग रुके हुए थे और बस वेट कर रहे थे। हमने कज़िन्स को बोल दिया था ठीक है आप लोग आगे जाओ, हम लोग यहीं पर वेट करते, फिर आते टाइम हम लोग वापस चले जाएंगे। इसके नीचे जाने की हमारी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन क्या हुआ ना कि हम लोगों को वहाँ पे अचानक से डर लगने लग गया था। ऐसा लग रहा था कोई भी नहीं दिख रहा है, और एक दो इंसान हमें पहाड़ी पर दूर दूर तक दिख रहे थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मैं और दीदी वापस से आ गए गाड़ी तक। और जाते टाइम तो बहुत सारे लोग थे वीर को उठाने के लिए, लेकिन आते टाइम क्या है ना, हम लोग ही आ गए और बैंड बज गई थी हमारी आने में। लेकिन डरते डरते हम लोग आ गए। और फिर उसके बाद गाड़ी तक आए तो गाड़ी की चाबी हमारे पास नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने मेन रोड तक आए, वहाँ पर हमें हमारे मामा मिल गए और फिर हमने उनसे स्कूटी ले ली और फिर हम लोग स्कूटी से घर तक गए। और यहाँ पर मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ, मेरे कज़िन्स ने जो वहाँ का वीडियो बनाया था, जो मेन प्लेस था जहाँ पर जाना था, उसका भी मैं वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब ये है रात का सीन। हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद राखी बांधने का टाइम 9:30 बजे के समथिंग था, और उस टाइम तक हम लोगों को टाइम निकालना था। मामा जी बिल्कुल रेडी नहीं थे कि मैं इस टाइम पर राखी बंधवाऊँ, और सारी बहनें भी नहीं चाहती थी कि गलत टाइम पर हम लोग राखी बांधे। तो बस तब तक सब लोग मस्ती कर रहे थे, बच्चों का नाच गाना चल रहा था, जो भी सब लोग एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे वो सब ने एक्सचेंज किए। और फिर उसके बाद जब मेन टाइम हुआ तब हम लोगों ने राखी बांधना स्टार्ट किया। हम लोगों को वहाँ से निकलते निकलते ही 11 बज गई थी, और 2.5 घंटे का लगभग रास्ता है मेरे घर से वहाँ तक जाने का। तो फिर हम लोगों को
घर आने में 1 से डेढ़ बज गई थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे। वीर तो वहाँ से निकलते ही सो गया था, लेकिन एक डर ये रहता है जब भी वो वीर रास्ते में सोता है रात में, तो ऐसा लगता है पता नहीं अगर घर जाकर वो उठ गया तो उठने के बाद बच्चों का क्या रहता है ना, 2 से 3 घंटे उनका प्ले टाइम फिर रहता है, उन्हें ऐसा लगता है उनकी नींद पूरी हो गई है। लेकिन हम घर जाकर इतना टाइम दे नहीं सकते ना, इसलिए आज मैंने उसे घर ले जाकर नहलाया नहीं। अदरवाइज़ अगर वो जगा रहता है तो रात के 2 बजे भी मैं कहीं से भी घर जाती हूँ, मैं उसे नहलाती ज़रूर हूँ, बिना नहलाए मैं उसे नहीं सुलाती हूँ। मैं उसे घर लेकर गई, मैंने उसे सीधे लेटा दिया, उसके कपड़े भी मैंने चेंज किए और उसके बाद उसे वेट वाइप से अच्छे से पोंछ भी दिया था। ऐसा नहीं था मैंने उसे गंदे सुलाया, लेकिन हाँ ये था आज मैं नहला नहीं पाई। बड़ा अफसोस हो रहा था कि यार जब मैं उसे नॉर्मली घर पर रोज़ नहला देती हूँ तो आज तो ज़रूरत थी उसे नहलाने की। लेकिन ठीक है, अगर वो उठ जाता तो फिर पूरी रात ऐसे निकल जाती। यहाँ पर मैं सबको मिठाई खिला रही हूँ। ये राखी बांधने से पहले का टाइम है। हम लोग सोच रहे थे कि राखी बांधने के टाइम तक हमारे सारे काम निपट जाए, फ़ोटोशूट करना हो या मिठाई खिलाना हो, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना हो, डांस, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया ताकि जैसे ही मुहूर्त का टाइम हो वैसे ही हम लोग फटाक से राखी बांध देंगे 5-10 मिनट में और निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इतनी सारी बहनें, इतने सारे लोग थे वहाँ पर, तो करते करते हम लोगों को 1 से डेढ़ घंटा राखी बांधने में ही लग गया, क्योंकि 9:30 से 11 बज गई थी हम लोगों को वहाँ से निकलते निकलते। यहाँ मैं अपनी सारी मौसियों को मिठाई खिला रही हूँ। वीर को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे लोग थे उसे खिलाने के लिए और हर कोई उसे खिला रहा था। वो कभी कभी थोड़ा सा रो भी रहा था जाने में, लेकिन जैसे ही उसे वहाँ पर डॉगी दिखा रहे थे, गाय दिखा रहे थे, तो फिर उसे अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है। बहुत अच्छे से इंगेज हो रहा था वो सबके साथ थोड़े थोड़े टाइम में। और बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मैं वॉइस ओवर एंड कर रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है वीर के साथ वॉइस ओवर करने के लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जो वीडियोज़ रहेंगे मैं वीडियो बनाते टाइम ही उसमें वॉइस भी दे दिया करूँगी, क्योंकि बाद में वॉइस ओवर के चक्कर में ना 10 से 15 दिन तक वीडियोज़ ऐसे ही रखे रह जाते हैं। ना मैं नया वीडियो शूट कर पाती हूँ, मेमोरी कम होती है इसलिए, और ना मैं उसे एडिट कर पाती हूँ। तो बस इसीलिए अभी मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अब लेकर आऊँगी। अभी ट्रैवल में हूँ तो अभी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन घर जाकर मैं डेफिनेटली अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय करिए। राखी आप लोगों की कैसी रही मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।